प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। ये राशि पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इस बार देश के 9 करोड़ किसानों को कुल 18,000 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और वहीं प्रदेश के 66,62,000 किसानों को 1332 करोड़ 40,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी और प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए की किश्त मिलेगी। ये कार्यक्रम तमिलनाडु के कोयबटूर में आयोजित होगा और इधर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और इसके अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किश्तों में प्रदान की जाती है और अब तक इस योजना के अंतर्गत 20 किश्तों के माध्यम से कुल 3.91 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी लागू है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुकमा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो गया। हिडमा मुठभेड़ में ढेर हुआ और सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़ में नक्सली को ढेर किया। हिडमा की पत्नी राजे के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है और सुकमा में मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर किया गया। सुकमा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मुठभेड़ में ढेर हुआ। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़ में नक्सली को ढेर किया। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। धमाके से पहले आतंकी उमर इस वीडियो में आत्मघाती हमले को लेकर के बात कर रहा है और इस वीडियो में वो आत्मघाती हमले को जायज ठहरा रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रेड की है और आज सुबह ही दिल्ली में ओखला स्थित ऑफिस समेत यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों और संबंधित व्यक्तियों के 25 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला। टीम ने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया और इस बीच हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह भी सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचे और कुछ देर रुकने के बाद में वो यहां से चले गए। और वहीं हमले की जांच में सोमवार रात भी एक बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए ने बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था और ये प्लानिंग हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। एनआईए को जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद में मिली। दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुड़ का रहने वाला है। एनआईए ने उसे 4 दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लिया था और सोमवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बम निरोधक दस्ता साकेत कोर्ट पहुंचा। साकेत कोर्ट के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। रोहिणी और द्वारका कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। 30 हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रशांत विहार और द्वारका सीआरपीएफ स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और सभी जगहों पर ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बम निरोधक दस्ता की टीमें वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शाहीन के व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिली। मानव बम बनाने की तैयारी में डॉक्टर शाहीन थी और शाहीन ने मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक भी मंगवाए थे। कोड वर्ड में मानव बम का नाम रखा गया था मुजाहिद जंगजू। मानव बम बनाने के लिए मुस्लिम महिलाओं की तलाश में शाहीन थी। मुस्लिम लड़कियों को खोजने का जिम्मा शाहीन ने उठाया हुआ था
और शाहीन ने इस ऑपरेशन का नाम मिशन काफिर रखा हुआ था। और आप जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से खबर का रुख करेंगे। 4 पुलिस निरीक्षकों के तबादले कर दिए गए। ब्रजमोहन कविया थाना प्रभारी सदर होंगे। देवेंद्र प्रताप को थाना अधिकारी सदर लगाया गया। रूपनारायण को एयरपोर्ट थाना अधिकारी लगाया गया और वहीं राजपाल को ट्रैफिक दक्षिण पुलिस कमिश्नर लगाया गया और साथ ही पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जयपुर कमिश्नरेट से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। राजपाल को ट्रैफिक दक्षिण लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने आदेश जारी कर दिए। 4 पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। अलग अलग जगह पर ये तबादले किए गए हैं। फेरबदल देखने को मिल रहा है। जयपुर कमिश्नरेट से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे सहयोगी पंकज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए 4 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, क्या कुछ मुख्य कारण, क्यों ये तबादले किए गए? जी बिल्कुल, खुशबू बता दें कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने तबादले करते हुए 4 पुलिस निरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने देर शाम को ये आदेश जारी कर दिए थे। ताजा जानकारी के अनुसार ब्रजमोहन कविया को महत्वपूर्ण थाना सदर का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही देवेंद्र प्रताप को भी थाना अधिकारी सदर के पद पर लगाया है। वहीं एयरपोर्ट सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से रूपनारायण को एयरपोर्ट थाना अधिकारी बनाए गए हैं, जहां उनकी तैनाती को बेहद जिम्मेदार और संवेदनशील माना गया है। ट्रैफिक प्रबंधन की बात करें तो उसमें भी बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राजपाल को ट्रैफिक दक्षिण में नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और बढ़ते दबाव को संभालने के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण होगी। पंकज, देखिए एक के बाद में एक बड़े स्तर पर तबादले किए जा रहे हैं, बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से फेरबदल किया जा रहा है या फिर कोई अन्य कारण? जी बिल्कुल, सुरक्षा और जो बढ़ते दबाव के चलते ही ये ट्रांसफर किए गए हैं और माना जा रहा है कि ये तबादले पुलिस कार्य व्यवस्था को और मजबूत तथा फील्ड प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। सीकर, झुंझुनू, नागौर, कोटा, अजमेर में आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। माउंट आबू में आज पारा -2 डिग्री के आसपास पहुंच गया। उसकी बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं और कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सीकर के फतेहपुर में 4.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा और सबसे ठंडी रात भी रही और कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा और जयपुर में बीती रात का तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान ने अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। तो कड़ाके की सर्दी की वजह से अब जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी इस वक्त चरम पर है। फतेहपुर में 4.9 डिग्री तापमान रहा। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा और जयपुर में बीती रात का तापमान 11.8 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। तो एक बार मौसम ने फिर से करवट बदल ली है और इस वक्त ठंड का एहसास लोग कर पा रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे सहयोगी अनूप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए सर्दी ने अपना एहसास कराना सभी को शुरू कर दिया है, किस तरीके से लोगों की तैयारियां हैं सर्दी से बचने के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सर्दी के जो तीखे तेवर है वो अब साफ तौर के ऊपर महसूस किए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर के अंदर भी तापमान के अंदर गिरावट दर्ज की जा रही है, तो प्रदेश के कई जिलों के अंदर तापमान है वो 5 डिग्री के करीब दर्ज 5 डिग्री के नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ ही कई जिलों के अंदर येलो अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। अगर सबसे कम तापमान की बात की जाए तो राजस्थान के पहाड़ी इलाका यानी कि माउंट आबू के अंदर तापमान है वो -2 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ ही सीकर, झुंझुनू, नागौर, कोटा और अजमेर के अंदर आज कोल्ड वेव मतलब कि शीतलहर का अलर्ट है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। राजस्थान में जो सर्दी बढ़ी है उसका जो मुख्य कारण है वह हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर है। वहां पर हो रही बर्फबारी के कारण और उत्तरी हवाओं के चलने के कारण इस बार सर्दी है वो समय से पहले आ गई है। अभी जो मौसम बना हुआ है वह मौसम दिसंबर के मध्य के अंदर बनता था, लेकिन इस बार सर्दी है उसने अपनी दस्तक दे दी है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 2010 में जिस तरीके से सर्दी पड़ी थी और पहले उनका आना शुरू हो गया था वह इस बार शुरू होने की पूरी संभावना है, जो कि अब साफ तौर के ऊपर नजर आ रही है। कुल मिलाकर अनुपम, ये कह सकते हैं कि इस बार लोगों को सर्दी से बचने के लिए पूरे इंतजाम करने होंगे पिछले साल की तुलना में भी, और अब बीते 3 से 4 सालों की तुलना में इस साल सर्दी ज्यादा पड़ने वाली है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। स्थित एक हेरिटेज होटल में ठहरे फ्रांस के पर्यटक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक चार्टोर फर्नांडिस जो फ्रांस के एल्बे का निवासी था और वो अपनी पत्नी नथाली फर्नांडिस और एक अन्य महिला साथी के साथ में करौली घूमने के लिए आया हुआ था। जानकारी के अनुसार देर रात चार्टो की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। होटल प्रबंधन और परिजन उसे करौली जिला अस्पताल लेकर के गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद में उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को संदिग्ध मानते हुए मृतक की पत्नी ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर अलवर के खेडली से है, जहां हिंडौन रोड रेलवे फाटक पर दिन भर लगने वाले भारी जाम से लोग परेशान हैं, जबकि लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज अब तक शुरू नहीं हो सका। ये फाटक जयपुर, आगरा, भरतपुर, दिल्ली, अलवर और उत्तर प्रदेश आने जाने का प्रमुख मार्ग है, जहां ट्रेनों की लगातार आवाजाही के कारण फाटक अधिकतर समय बंद रहता है। आपातकालीन हालत में हो या फिर रोजमर्रा के काम, लोग घंटों जाम में फंसे हुए रहते हैं और बड़े वाहनों का तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। रेलवे अपना हिस्सा पूरा कर चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की देरी से निर्माण कार्य पूरी तरीके से अटका पड़ा हुआ है और इससे मरीजों और राहगीरों को बड़ी परेशानी हो रही है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कई बार ओवरब्रिज निर्माण शुरू करने की मांग की है, जबकि जाम लगने पर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश है और वो बड़े आंदोलन की तैयारी में है। अजमेर के नसीराबाद में नांदला गांव के खेड़ा बालाजी मंदिर के पास में लंबे समय से चल रहे चारागाह अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पशुपालकों की शिकायत के बाद में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और एसडीएम ने दूसरे चरण में चारागाह भूमि को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान जेसीबी से कांटेदार बाड़, पत्थर की दीवारें, टीन शेड और अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी चारागाह भूमि पर निजी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई में गिरदावर मोहम्मद सदीक, पटवारी सुमेर सिंह, पटवारी रामजीलाल, नसीराबाद पुलिस और नगरपालिका प्रशासन की टीम मौजूद रही।
स्थानीय पशुपालकों और ग्रामीणों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे उन्हें अपने पशुधन के लिए सुरक्षित चराई क्षेत्र मिलेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी कोई अवैध कब्जा पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक से है, जहां काचोल थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बजरी परिवहन वाहनों को जब्त किया। बनास नदी क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिलने के बाद हेड कांस्टेबल रामेश्वर लाल सोनी ने संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत टीम ने दबिश देकर वाहनों को कब्जे में लिया। थाना प्रभारी बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली बिना वैध अनुमति के बजरी ले जा रहे थे और जब्त वाहनों को खनिज विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंपा गया। शर्मा ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और पुलिस गश्त बढ़ा भी रही है। और ये सीआई श्रद्धा पचौरी के रिलीव के बाद बजरी माफिया पर पहली बड़ी कार्रवाई है, जिससे कि साफ संदेश गया कि पुलिस अब कड़ी निगरानी रखेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर आज 298 साल की हो गई। लगभग 3 शताब्दी पहले 18 नवंबर 2727 को राज्य के इस गुलाबी शहर का निर्माण आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। शहर का स्वरूप उनकी दूरदर्शी सोच की झलक है, जिसकी झलक आज हर प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों, शाही किलों और बाजारों में भी देखी जा सकती है। और ये शहर भारतीय वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित है और इसी वजह से इसे दुनिया का पहला सुनियोजित शहर माना जाता है। शहर का ग्रेड पैटर्न, चौड़ी सड़कें और 9 वर्गाकार ब्लॉक इसे अनोखा बनाते हैं। और जयपुर का निर्माण न केवल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि ये विज्ञान और ज्योतिष के प्रति सवाई जयसिंह के लगाव को भी दर्शाता है। इसके लिए खास तौर पर बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य की सेवाएं ली गई थी और विद्याधर ने हिंदू वास्तुशास्त्र और भारतीय नगर नियोजन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शहर का डिजाइन तैयार किया। जयपुर का जंतर मंतर इसकी नायाब मिसाल है और ये एक खगोलीय वेधशाला भी है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। टोंक के उनियारा में ढिकोलिया गांव में एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक से गिर गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर उनियारा थाना एएसआई रतन लाल मीणा जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घायल लोगों का इलाज और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में ऑपरेशन एएजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2 आरोपी शारिक कुरैशी व नवेद शेख को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक देसी पिस्टल व 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सीएसटी व रामगंज थाना की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई। डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन जारी है और सीएटी के मैनेजर खान व सियाराम की इसमें अहम भूमिका रही।